बच्चों, स्वागत है आपको हमारे चैनल लर्न 20 पर। आइए हम लोग क्लास 10th का प्रथम चैप्टर इकोनॉमिक्स का करने जा रहे हैं। तो आइए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है किसको? तो सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश, इनमें से कौन सा देश, तो इसका ऑप्शन हो गया कृषि क्षेत्र। इसका इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत है। कौन सा है? भारत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित कहलाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब रिक्त स्थानों को भरें। भारत में अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। चलिए, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, आंसर सब सही है। अगला, हाँ, तो भारत में अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो शोषण किया। क्या किया? शोषण किया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? प्रणाली है। आजीविका अर्जन की यहाँ प्रणाली बढ़ाएगा। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाएगा, औद्योगिक बढ़ाएगा। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से योजना की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से योजना की प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय योजना आयोग को दिया जाता है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लघु उत्तरीय है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो किसी देश या क्षेत्र में उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो उत्पादन, उपभोग और वितरण, तीनों मिला के उत्पादन, वितरण और उपभोग। उपभोग मतलब कंजम्पशन, जो हम लोग यूज करते हैं। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होती है। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सतत विकास क्या है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नकारे नहीं, उसे सतत विकास कहते हैं। यानी वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ हम भविष्य की पीढ़ियों का भी आवश्यकता पर ध्यान रखें तो सतत विकास उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। अगला, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट होती है। यह एक रिपोर्ट होती है जिसमें विभिन्न देशों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग होती है। आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डाला है। आधारिक संरचना क्या है? आधारिक मतलब बेसिक संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक जिसे हम कहते हैं, ये फाउंडेशन है किसी अर्थव्यवस्था का। आधारिक संरचना है ना, ये बेस है किसी अर्थव्यवस्था का। जैसे सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं इसमें आते हैं, है ना। सड़कें अच्छा रहेगा तो वो आधारिक संरचना है। बिजली भी आधारिक संरचना, जल आपूर्ति, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं आदि आधारिक संरचना किसी देश की आर्थिक विकास के लिए आवश्यक या बहुत आवश्यक होती है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य है ना, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य है उन विभिन्न क्षेत्रों से जिसके अंतर्गत कोई देश अपनी आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन करता है। जिसके अंतर्गत कोई देश क्या करता है? अपने आर्थिक क्रियाकलापों का क्या करता है? संचालन करता है। अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य विभिन्न क्षेत्रों से है। क्या है? विभिन्न क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था का तात्पर्य
अर्थव्यवस्था की संरचना का से तात्पर्य उन विभिन्न क्षेत्रों से है। कौन सा विभिन्न क्षेत्रों से है? जिसके अंतर्गत कोई देश आर्थिक क्रियाकलापों का क्या करता है? संचालन करता है। जैसे कि कृषि क्षेत्र, उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसमें क्या कर रहा है? तीनों क्षेत्र में कोई भी देश अपने अपने आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन कर रहा है। यह संरचना यह बताती है कि किसी देश के किस क्षेत्र का योगदान कितना है, रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध हैं। जनरली क्या किया जाता है? अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है ना। 3 क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के, 3 भागों में से बांटा जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता है, जिसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन और वन संबंधी जितने भी वैसे चीज़ आते हैं जो कि एकदम प्राकृतिक नेचर से जुड़े हुए हैं। तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन और वनों से संबंधित जितना भी कार्य है सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कच्चा माल को तैयार करना, यही वस्तु प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल लेके इसमें क्या किया जाता है? एक नया जैसे कि यहाँ से आटा आया और यहाँ से बिस्किट बना, तो ये द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? यहाँ से कच्चा माल आता है प्राथमिक क्षेत्र से, और द्वितीय क्षेत्र में कच्चा माल लेके बस तैयार वस्तुओं में बदलने का कार्य शामिल होता है, जैसे उद्योग, निर्माण, कारखाना आदि। तृतीय क्षेत्र में कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता, यह सेवा का क्षेत्र है। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है, बैंकिंग आपको सेवा दे रहा है, स्वास्थ्य डॉक्टर आपको सेवा दे रहा है, परिवहन आपको ले जा रहा है, आप गाड़ी को खा नहीं जा रहे हैं या गाड़ी ख़त्म नहीं हो जा रहा है आपके जाने के बाद, तो आप कंजम्पशन उसका कर नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसकी सेवाओं का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, ना कि उस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं। गाड़ी को नहीं खा रहे हैं, गाड़ी का यूज हो रहा है, तो परिवहन भी इसमें आ जाएगा। शिक्षक का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, बल्कि शिक्षा आप उससे सेवा के रूप में ले रहे हैं। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। आर्थिक विकास थोड़ा जो विकास है, क्या है विकास? ब्रोडर टर्म है, बड़ा टर्म है। विकास मतलब बड़ा प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश की आय, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर आदि के बारे में सकारात्मक और अस्थायी परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है? किसी भी देश का आय, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर आदि में अच्छा, सकारात्मक मतलब अच्छा, और अस्थाई मतलब टिकाऊ परिवर्तन होता है, जो कि अच्छा होता है। तो आर्थिक विकास यही है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? आर्थिक वृद्धि क्या है? केवल आय और उत्पादन में वृद्धि है। अगर वृद्धि हो गया, हर साल आपके पास 2 कुंटल गेहूं होता था, 2.5 कुंटल हो गया, तो वो क्या है? आपका आर्थिक वृद्धि है। लेकिन अगर आपका गेहूं उत्पादन तो बढ़ा ही, साथ साथ आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ गया, आप अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा स्वास्थ्य सेवा आपको मिलने लगा, तो ये सारा चीज़ समग्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति होती है आर्थिक विकास में। क्षेत्र इसमें मात्र आर्थिक क्षेत्र होता है, रुपये पैसे, जबकि यहाँ रुपये पैसे से संबंधित, बल्कि यहाँ आर्थिक और सामाजिक दोनों होता है। मापन इसमें जीडीपी के द्वारा किया जा सकता है। जीडीपी बढ़ गया तो समझ लीजिए आर्थिक वृद्धि हुआ, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गया तो समझ लिया आर्थिक वृद्धि हुआ। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और एक और है शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का भी क्या किया जाता है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा तीनों से मिलकर HDI का रिपोर्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें तीनों चीज़ का शामिल होता है, तीनों का स्तर देखते हुए इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का भी विकास होता है आर्थिक विकास में। प्रकृति ये मात्रात्मक है, ये दिखाता है इतना मात्रा में बढ़ा है, जबकि ये गुणात्मक है, यह दिखाता है कि इसमें इतना गुण, क्वालिटी भी आया है, क्वांटिटी भी आया है, क्वालिटी भी बढ़ा है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर समझाइए। तो हो गया, रिपीट हो गया। अगला है आर्थिक विकास की माप किन किन सूचकों के आधार पर की जाती है? तो आर्थिक विकास की माप तो सीधा अभी बताएं, आर्थिक विकास की माप के लिए कई सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, इससे भी आर्थिक वृद्धि जनरली इसका पता चलता है, लेकिन आर्थिक विकास के लिए सबसे अच्छा टर्म है HDI। ऐसे ये भी है, इससे भी आर्थिक वृद्धि है, तो वृद्धि इससे पता चलेगा। तो आर्थिक वृद्धि तो आर्थिक विकास का सबसेट है, कहने का मतलब आर्थिक वृद्धि है तो आर्थिक विकास के में वो भी आ जाता है। तो आर्थिक वृद्धि तो जरूरी है, लेकिन समग्र विकास उसमें जरूरी होती है आर्थिक विकास में।
तो प्रति व्यक्ति आय या देश की कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके निकाली जाती है। सकल घरेलू उत्पाद ये निश्चित अवधि में देश के अंदर उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का मतलब आप समझ रहे हैं आप, वैसा चीज़ जिसमें हम लोग कंजम्पशन इस तरह से करते हैं कि जो जिस चीज़ सिर्फ उसकी सेवाओं का कंजम्पशन करते हैं। जैसे मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं तो उसकी शिक्षा का कंजम्पशन, शिक्षा की को सेवा के रूप में ले रहे हैं, ना कि हम एक बार मास्टर साहब से पढ़ लिए तो वो मास्टर और किसी को नहीं पढ़ा सकता, ऐसा बात नहीं है। गाड़ी से एक बार चले गए तो वो गाड़ी और किसी को नहीं ले जा सकता, ये बात नहीं है ना। जबकि बिस्किट हम खा लिए जिस बिस्किट को, बिस्किट फिर से वापस नहीं आ सकता, ये सेवा है। इसमें कुल मूल्य, तो वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या होता है, एक निश्चित अवधि के अंदर देश के अंदर उत्पन्न हो। ये मानव विकास सूचकांक भी एक ये है संयुक्त राष्ट्र जिसके द्वारा आर्थिक विकास मापा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार सूचकांक शिक्षा, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर जिसको बोलते हैं, का कितना साल औसत आयु है उस देश का, किसी भी देश का, के आधार पर यह विकास मापा जाता है। ये बता दिए। पॉवर्टी लाइन ये दर्शाता है कि किसी देश की जनसंख्या निर्धनता रेखा से कितने से नीचे जीवन यापन कर रही है ना। कितनी जनसंख्या जो है निर्धनता मतलब गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही है, गरीबी दर, पॉवर्टी रेट। साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा, बेरोजगारी दर, ये भी एक दो तीन ये भी टर्म है, यो आर्थिक विकास और वृद्धि को दिखा सकता है। भी विकास के मापन में क्या है, सहायक है, सहायता कर सकता है आर्थिक विकास। साक्षरता दर अच्छा है तो आर्थिक विकास हुआ है, मतलब गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। जीवन प्रत्याशा बढ़ा है तो कहीं ना कहीं आर्थिक गुणात्मक परिवर्तन है। बेरोजगारी दर घटा है, यानी बेरोजगारी दर घटा है, तो ये भी आर्थिक विकास का क्या है, एक संकेत है। तो ये हम लोग इसको समझ लिए, और इसको आप आराम आराम से पढ़िए और देखिए कि क्या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है और क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है। अगर आया है तो ठीक है, और फिर नहीं तो फिर वीडियो रिपीट करके देखिए। धन्यवाद।